चुनाव तो नरेंद्र मोदी ही आएंगे। नरेंद्र मोदी ही आएंगे? हाँ पक्का। क्यों नरेंद्र मोदी ही क्यों आएंगे और कोई क्यों नहीं? उसकी गारंटी है, जो कहता है वो करता है। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का होना चाहिए। क्या ये तुष्टीकरण नहीं था? मोदी को इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं दिखाई दे रहा। हर जगह जो है एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और हर जगह जो है हर चीज़ का विकास हो रहा है। वो विपक्ष की बेतुकी बातें हैं, उनकी बात और गधे की लात बराबर है। ये काम करने लायक होते तो यात्रा ही नहीं करते, कह रहा। विपक्ष की तो आप बौखला रहा है, विपक्ष तो कुछ नहीं है, विपक्ष खत्म है। मुद्दा खत्म हो गया। अब तो मोदी जी हैं बस। मेरा यूपी के रहने वाले। यूपी के रहने वाले। कैसी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी? महिला खुलेआम चल रही है, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छी चल रही है। बहुत ही अच्छी चल रही है। बहुत ही अच्छी। चलिए 6 महीने में देश में चुनाव है, क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? कुछ नहीं, जो मुद्दा था वो खत्म हो गया। राम मंदिर का मुद्दा था वो खत्म हो चुका है। हाँ? राम मंदिर का मुद्दा था वो खत्म हो चुका है। राम मंदिर बन गया। 500 वर्षों का जो संघर्ष था वो पूरा हो गया। हर सनातनी खुश है मोदी जी से, और उसे जरूरत ही नहीं है। मथुरा की बारी है, अब जल्दी आ जाएगी मथुरा भी। राम मंदिर ही एक मुद्दा था और कोई मुद्दा नहीं? और सनातनी के लिए और क्या मुद्दा था? रोटी मिल ही रही है, मोदी जी दे रहे, रोजगार दे रखा है। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि रोजगार और महंगाई एकदम है ही नहीं, रोजगार कमते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। विपक्ष के पास तो कुछ बचा नहीं है। इसीलिए देखो, कभी वो यात्रा करते हैं, कभी कुछ करते हैं। आज से पहले यात्रा क्यों नहीं करी? आज से पहले इन्होंने भारत को क्यों नहीं जोड़ा? चलो इनकी नजर में टूटा हुआ था, आज से पहले क्यों नहीं करा? विपक्ष की तो आप बौखला रहा है, विपक्ष तो कुछ नहीं है, विपक्ष खत्म है, बौखला रहा है। अच्छा, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, 24 में कुछ काम करेगा इंडिया अलायंस के लिए या कांग्रेस? ये काम करने लायक होते तो यात्रा ही नहीं करते। काम कर काज वाले आदमी को कहाँ टाइम है यात्रा करने का? ये तो वेला आदमी करेगा ना। राहुल गांधी वेला आदमी है। काम काज वाला होता तो जाते ही नहीं, अपने काम में लगता है। जैसे मोदी जी लग रहे हैं बोलने तो किसी को, वो अपने काम में लगे रहते हैं। अच्छा, राम मंदिर के अलावा देश में और क्या विकास हुए हैं पिछले 10 सालों में? 2-3 काम बताएं। आप ये देख लो, सड़कों का जाल देख लो किस तरीके से बिछा दिया गया है। मेट्रो का जाल देख लो, जहाँ लोग चल नहीं पाते थे, कीचड़ होती थी, आज देखो वहाँ क्या गति से काम हो रहे हैं। और ये देखो आप क्या क्या उजागर कर दिया। काशी में देखो आप, मकानों के नीचे से मंदिर निकलने हैं, मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकलने हैं। क्यों? आपसे पहले सरकार आई थी, क्यों नहीं हुआ ये काम? पहले की सरकारों में काम देश में हुआ ही नहीं। सरकारें बहुत आई, लेकिन पहली सरकारों ने ऐसा काम करा है जो सनातन धर्म को जिंदा करने के लिए काम हुए हैं। पहली बार ऐसा हो, वरना हिंदू को दबाने का कार्य करा हर सरकार ने। हर सरकार में हिंदू दबा है। देश में धर्म की राजनीति बढ़ी है क्या मोदी सरकार? कोई नहीं बढ़ी है। धर्म बढ़ा है, सनातन धर्म बढ़ा है। सनातनी जो सो रहे थे वो जग गए हैं। अब वैसे था जो सोए हुए थे वो उठ गए, बस ऐसे लग रहा है। माहौल देखो अब दिवाली की तरह 22 जनवरी कैसी बनी, दिवाली फैलती। तो 2024 चुनाव में राम मंदिर मुद्दा होगा? मुद्दा खत्म हो गया। अब तो मोदी जी हैं बस। मुद्दा खत्म, अब तो मोदी जी। हर जुबान पे हर दिल में मोदी जी हैं बस। कोई मुद्दा ही नहीं है आगे, कोई मुद्दा ही नहीं है। अब तो मोदी, बस मोदी। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा नहीं हो गया? क्या महंगाई है? कुछ भी नहीं। क्या बेरोजगारी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मार्केट में देखो कितनी भीड़ है, भीड़ ही लगा रखी है। विपक्ष कहती है जनता त्रस्त हो चुकी है महंगाई से। आप देखो ना, आप खुद देख लो ना, चांदनी चौक खड़े हैं, यहाँ देखो रेडी पटरी भी लगी है, भीड़ देखो यहाँ। देखो क्या क्या रोजगार नहीं है, बताओ आप। यहाँ देखो कितने रेडी वाले खड़े हैं, रिक्शा वाले खड़े हैं, दुकानदार हैं, बताओ किस पे काम नहीं है, किसको रोजगार नहीं है? बताओ। रोजगार तो इन पे नहीं है जो यात्रा कर रहे हैं पैदल, ये हैं खाली, इनके पास रोजगार नहीं है, इसलिए कह रहे हैं रोजगार नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से विपक्ष में कोई चेहरा आपको नजर आता है जो मोदी के सामने हो? कोई नहीं है, आस पास भी नहीं है, वैसे सोच भी नहीं सकते। कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है। अच्छा, एक आरोप विपक्ष लगाती है कि अगर मोदी सरकार की वापसी होती है तो लोकतंत्र खतरे में चला जाए। वो विपक्ष की बेतुकी बातें हैं, उनकी बात और गधे की लात बराबर है। उनकी बातों का कोई महत्व नहीं होता, वरना हम लोग उस बात पे कोई बात करना चाहते हैं। बेवकूफ़ी की बात पे क्या बात करनी है? मोदी जी पक्का है, कोई फाइनल है। 400 पार है, ये भी पक्का है। 400 पार है। अच्छा, राम मंदिर मस्जिद और धर्म, इसके अलावा और कोई मुद्दा होने वाला है 24 चुनाव में? कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं। जो सीधा है कि भाजपा धर्म की राजनीति जो करेगी। हिंदुस्तानी को चाहिए था वो मिल गया है, वो भाजपा सरकार में मिला है। भाजपा सरकार का कोई वो नहीं है। भाजपा सरकार ने सनातनियों का जो हक था वो दिलवाया है। वो दिलवाया। कितना सीट आ रहा है? 400 पार है, प्लस 400 प्लस है। 400 प्लस। महंगाई बढ़ी है आपके हिसाब से? महंगाई बढ़ी है तो आय भी बढ़ी है।
आय नहीं बढ़ी है आपकी। कैसे, उदाहरण दीजिए कुछ। उदाहरण क्या है, आप देख नहीं रहे हैं हर चीज़ का। और जब सब बोलते हैं कि जो है इतना हो गया, तो भैया जब विकास आप करेंगे, कुछ डेवलपमेंट करेंगे, तो उसके लिए पैसा चाहिए तो बारो करना पड़ेगा आपको वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन से। हाँ। तो महंगाई के साथ जिसकी पहले जो है 3,000 सैलरी थी, अब जो है वो 15,000 ले रहा है, तो आय नहीं बढ़ी है। आय के साथ महंगाई बढ़ी है, लेवल में है। लेवल में है अभी महंगाई। अच्छा, बेरोजगारी पे क्या राय है आपकी? आप बुजुर्ग हैं, देखते होंगे घूम के, हाँ। युवा बेरोजगार है कि नहीं हमारे देश? ये 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, समझे ना। इसमें हर कोई अगर चाहे कि गवर्नमेंट जॉब ले लूं तो पॉसिबल है ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर में जो कर रहे हैं करें, जो नहीं कर रहे हैं वो बेरोजगार हैं। जैसे कंपटीशन में जो नहीं आए, जैसे अभी आप कहते हैं कि राहुल गांधी और मोदी और राहुल गांधी का कंपटीशन है। मोदी जो है प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी इज अनएम्प्लॉयड। राहुल गांधी अनएम्प्लॉयड है नहीं, तो सेम यही कहानी है। अच्छा, क्या विकास हुआ है देश में पिछले 10 सालों में? विकास नहीं हुआ है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं दिखाई दे रहा। हर जगह जो है एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, और हर जगह जो है हर चीज़ का विकास हो रहा है। अभी जो है एक पुल का उद्घाटन हुआ जो है बॉम्बे में, 22 किलोमीटर का समुद्र के अंदर में, वो सब विकास नहीं है। रेल का विकास नहीं हो रहा है। हर चीज़ विकास क्यों नहीं हो रहा है? मोदी जी के टाइम पे और तेज़ गति से विकास हो रहा था। पॉलिसी कांग्रेस की बनाई हुई है, जितने इंस्टीट्यूशन हैं वो कांग्रेस के दिए हुए हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। लेकिन उसको उतना परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पाए जितना परफॉर्मेंस अब हो रहा है। अच्छा, हाँ, कांग्रेस का मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाई जो अब कर रही है। मतलब कांग्रेस उतना परफॉर्म नहीं कर सकी जितना बीजेपी कर रही है। जितना मोदी गवर्नमेंट में जो 8 साल में 9 साल में जो हमको दिखाई दे रहा है। हाँ। समझे ना। बाकी ये नहीं कि कांग्रेस ने गलत किया। जितने भी इंस्टीट्यूशन है या हमारे जो है, सब कांग्रेस का ही देन है। अच्छा, हमारे देश में धार्मिक मुद्दों पे ज्यादा चर्चाएं होने लगी है आजकल। आरोप विपक्ष हमेशा लगाते रहती है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है तुष्टिकरण, धार्मिक चीजें बढ़ गई है हमारे देश में। तुष्टिकरण की राजनीति। हाँ। तुष्टिकरण की बात आप कर रहे हैं ना। हाँ, वही कह एक बात रहा हूँ। मुझे बताइए, कांग्रेस में ये क्या नाम है, अभी गांधी जी के पहले पीएम का नाम क्या था, मैं तो भूल ही गया। हाँ, मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का होना चाहिए। क्या ये तुष्टिकरण नहीं था? उन्होंने बोला था अल्पसंख्यकों का होना चाहिए। नहीं, उन्होंने डायरेक्ट कहा था देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का होना चाहिए। क्या ये तुष्टिकरण नहीं था? मोदी जी कहते हैं कि सब जो भी उनकी पॉलिसीज आती हैं उसमें किसी का डिवाइड तो नहीं होता है। जो भारतीय हैं उनके लिए राइट है, समझे, भारतीयों का राइट है। ये नहीं कहते हैं किसी विशेष कास्ट का जो है इस पर राइट है। चितौड़ा गांव है, जिला गाजियाबाद में, यूपी के रहने वाले हैं। अभी खबर पड़ी होगी आपने, कल उत्तराखंड में हिंसा भड़क गई। अवैध मस्जिद और मदरसे गिराने गई थी प्रशासन वहां की, नगर निगम, और उसी दौरान हिंसा भड़की। क्या राय है आपकी, कौन किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखो ऐसा है, ये जनता है। अब जनता ने सलूक करके मंदिर बनवा दिया। मुसलमानों ने भी इजाज़त दे दी, हिंदुओं ने भी दे दी। तो कई बार झगड़े भी हो जाते हैं। ये तो कोई बात नहीं है, ये तो जनता के ऊपर है किसकी क्या राय है क्या नहीं है। तो यही वजह है, झगड़े इसी वजह से हो जाते हैं। झगड़े इसी वजह से हो जाते हैं। हाँ, कई बार ऐसा है कि भाई कहीं कोई मेन काम आ गया और वहाँ कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो उसे हटाना भी ज़रूरी हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। ये कोई बात नहीं। अच्छा, वो तमाम जो चीजें थी वहाँ पर अवैध थी, हाँ, यानी गैर कानूनी चीजें थी, अब उसको अगर प्रशासन हटा रही है तो हिंसा भड़कना ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक चीजें हैं। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। हाँ, नहीं फतवे क्या, वो तो स्वाभाविक है, झगड़े हो जाते हैं। अच्छा, कुछ महीने में चुनाव भी है लोकसभा का, क्या मानते हैं आप? चुनाव तो नरेंद्र मोदी आएंगे। नरेंद्र मोदी ही आएंगे? हाँ, पक्का। क्यों नरेंद्र मोदी ही क्यों आएंगे, और कोई क्यों नहीं? उसकी गारंटी है, जो कहता है वो करता है। क्या कहा नरेंद्र मोदी ने और क्या कर दिया? गरीबों के लिए शौचालय, मकान, अभी चलो मकान, सब कुछ, नाज फ्री। हाँ, ये सब मोदी की मेहरबानी है। सब मोदी की मेहरबानी हाँ। है।